हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत। तो इस वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर नंबर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए, पूरा वॉच कीजिए, फुल एकदम वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करने के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्प से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखिए पूछा गया है पहला प्रश्न क्या कि किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 को, दूसरा नंबर प्रश्न है किस बाजार में AR बराबर MR होता है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 को, फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा जहां MR बराबर MC हो, और बी सही होगा जहां MC वक्र रेखा MR को नीचे से काटे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3 का, ठीक है। दोनों ही सही है, ए और बी, इसलिए सी सही होगा 3 नंबर प्रश्न का। देखिए चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है। कौन सा प्रथम शर्त है फॉर्म के संतुलन को बनाए रखने का। तो 4 का उत्तर क्या होगा, 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए MC बराबर MR, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है समविच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा TR बराबर TC। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न है पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। तो 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीमत से जुड़ी होती है, बी सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्तु की कीमत, उसके बाद संबंधित वस्तुओं की कीमत, उसके बाद सी है उत्पादन साधनों की कीमत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 7 का। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए S बराबर F ब्रैकेट में P। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्ति का नियम व्यक्त करता है धनात्मक संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह किसका कथन है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व JB से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोचदार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। क्या होगी पूर्ति की लोच। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इकाई से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 12 का। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है यदि किसी वस्तु की कीमत 40% यानी कि प्रतिशत की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में कीमत 15% यानी कि 15% ही वृद्धि हो, ऐसे वस्तु की पूर्ति क्या होगी। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेलोचदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 13 का। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है। निम्नांकित ये जो चित्र देख रहे हैं यह क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा।
तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्णतः लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है यह चित्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 का। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित चित्र प्रदर्शित क्या करता है। तो देखिए चित्र को, तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार के बाजार में एक फर्म की कीमत स्वीकार होती है। तो 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 को, यदि एक फर्म का मांग वक्र सरल रेखा हो तो क्या होगा। चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा, फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रश्न संख्या 18 पूछा गया है, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो तो उसका नाम क्या है। तो नाम है ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। तो सही हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, AR तथा MR दोनों ही स्थिर रहता है। सी सही हो जाएगा 19 का। उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। और वस्तु की समरूप इकाइयां, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी सही है, 20 का डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। पहला प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR तथा MR में क्या संबंध होता है। तो उत्तर में लिखना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR MR के बराबर होता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप लोगों को चित्र बनाना है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो, ठीक है। पहला प्रश्न का इस तरह से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 को, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र X अक्ष के समांतर क्यों होता है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। अपनी इच्छा से फर्म कीमत में परिवर्तन कर सकती है, अतः उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कीमत समान रहती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र तथा अथवा औसत आगम वक्र OX अक्ष के समांतर होती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर को लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इतना बड़ा नहीं लिखना है। जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ लिख, प्रश्न को उत्तर को यहाँ से यहाँ तक लिखना है 2 लाइन में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 को, 3 नंबर प्रश्न जिस तरह से शॉर्ट प्रश्न पूछा गया है उसी तरह से है आंसर भी। कीमत रेखा क्या है। तो उत्तर में लिखना है, कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है। वह बाजार की कीमत तथा एक फर्म के उत्पादन मात्रा के बीच संबंध को दर्शाती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, पूर्ति क्या है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है, पूर्ति से अभिप्राय है एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक बाजार में एक निश्चित समय पर उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है। इस तरह से 4 को उत्तर को लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पूर्ति के विस्तार से क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखना है, पूर्ति के विस्तार से हम यह समझते हैं, पूर्ति के विस्तार से अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाली वृद्धि से है। 5 का उत्तर इस तरह से लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 को, प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, पूर्ति में वृद्धि क्या है। तो उत्तर में लिखना है, पूर्ति में वृद्धि से अभिप्राय पूर्ति वक्र के दाएं और खिसकाव से है। यह वह स्थिति है जिसमें उत्पादक वर्तमान कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है, पूर्ति के संकुचन से क्या अभिप्राय है। तो लिखना है, पूर्ति के संकुचन से अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाली कमी से है। 7 का उत्तर इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 को,
पूर्ति की कमी को परिभाषित करें। पूर्ति की कमी को कैसे परिभाषित करें? तो उत्तर को इस तरह से लिखना है। पूर्ति में कमी से अभिप्राय पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकाव से है। यह वह स्थिति है जिसमें उत्पादक वर्तमान कीमत पर वस्तु की कम मात्रा बेचने के लिए तैयार है। इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 को, एक वस्तु की पूर्ति कब लोचदार कहलाती है? तो 9 का उत्तर लिखना है जब पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। इस तरह से 9 का उत्तर को लिखना है, एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 को, प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है उत्पादक के संतुलन से क्या तात्पर्य है? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लिखना है उत्पादक के संतुलन की अवस्था उस समय होती है जबकि उसके लाभ अधिकतम होते हैं। अधिकतम लाभ के लिए फर्म के कुल आगम TR तथा कुल लागत TC का अंतर अधिकतम हो। इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 यानी कि 11, उत्पादक कौन है? तो उत्पादक कौन होते हैं? तो देखिए लिखना है उत्तर में, उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करता है। इस तरह से 11 का उत्तर को लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है, इसीलिए आप लोग ये सारे प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 12th में है और फाइनल एग्ज़ाम 2025-26 में देने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है संतुलन की कीमत क्या है? तो उत्तर में लिखना है संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस कीमत पर परिवर्तन के लिए कोई प्रेरक तत्व नहीं होता। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है? तो उत्तर को लिखना है एक कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। 13 का उत्तर इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 को, इकाई के बराबर पूर्ति लोच प्रकट करने वाले पूर्ति वक्र बनाएं। तो इस तरह से बनाना है 14 का आंसर, इस तरह से बनाना है पूर्ति लोच का चित्र। उसके बाद देखिए उसके बाद लास्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है पूर्ति के लोच बराबर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इस तरह से पूर्ति की लोच का सूत्र लिखना है, सही हो जाएगा, एकदम सही। तो वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। और जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।